हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश एक ऐसी धरती जिसे लोग देवभूमि कहते हैं, जहाँ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ आकाश को चूमती हैं, जहाँ बादलों के झुंड घाटियों में नाचते हैं और जहाँ हर हवा का झोंका एक अलौकिक शांति लेकर आती है। इसी देवभूमि की रहस्यमय वादियों में छुपा है एक गांव, मलाना। एक ऐसा गांव जो सदियों से अपने खुद के नियमों, अपने अनोखी संस्कृति और अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग सिकंदर महान के वंशज हैं और यह गांव दुनिया की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणालियों में से एक का पालन करती है। मलाना में बाहरी लोग दीवारों को छू नहीं सकते, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। मानो यह गांव खुद को बाहरी दुनिया से एक अदृश्य दीवार से बचाया रखा है। बर्फ, शांति और रहस्य की चादर में लिपटा हुआ यह गांव, ऐसा लगता है मानो समय यहाँ ठहर गया हो और हर गली में कोई अनकही कहानी दबे पांव चलती हो। चलते चलते पहाड़ियों के बीच एक सुनसान गांव जिसका नाम मलाना है। कहते हैं वहाँ जाना मना है, कोई भी चीज़ को हाथ लगाना मना है। क्या यह सच है? चलिए जानते हैं पूरी दास्तां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद मेघू। मलाना गांव भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय गांव है। यह गांव कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में बसा हुआ है। मलाना गांव समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव कसोल से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है और जरी नामक छोटे कस्बे से करीब 11 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। मलाना तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क मार्ग से जरी तक वाहन से जाया जा सकता है। उसके बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी ट्रेकिंग करके गांव पहुंचा जा सकता है। मलाना गांव चारों तरफ से ऊंचे बर्फीले पहाड़ों, देवदार के घने जंगलों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है, जिससे यह बाहरी दुनिया से लगभग अलग प्रतीत होता है। हालांकि आप जानते होंगे, जब भी कहीं हम जाते हैं तो क्या आपने मार्क किया है कि एंट्रांस में बोर्ड लगी होती है कि जानवरों के प्रति सावधान या किसी भी चीज़ की वार्निंग। बट आप जानकर हैरान होंगे कि इस गांव में जो वार्निंग बोर्ड लगी है उसमें लिखा है डू नॉट टच एनीथिंग। क्या है इसके पीछे की मान्यता? क्या है इसके पीछे की कहानी? जी हाँ दोस्तों, यह वार्निंग उन लोगों के लिए है जो उस गांव के विजिटर होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो उन्हें 3500 का फ़ाइन भरना पड़ता है। उनका बिलीव है कि कोई भी कांटेक्ट उनका स्पिरिचुअल बिलीफ को कंटामिनेट कर सकता है। कल्चर के प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए और इससे उनके डाइटी यानी जामुला देवता की डिसरेस्पेक्ट हो सकती है। जब आप एक नई नाम सुन चुके हैं, जामुला देवता, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे आखिर ये जामुला देवता है कौन? जामुला देवता वहाँ के एक ग्राम देव है, यानी गॉड, जो उस गांव के रक्षक है। कहा जाता है कि एक दिन जामुला देवता उस गांव में भ्रमण कर रहे थे। तभी शिव जी प्रकट होकर उन्हें उस गांव का दायित्व सौंप दिया गया। तब से लेकर आज तक इस गांव की रक्षा जामुला देवता करते हैं और उनकी वाइफ रेणुका देवी भी। उन दोनों के लिए एक मंदिर का गठन किया गया। तो दोस्तों, यह बहुत आश्चर्य की बात है ना। अब जब इस देवता के बारे में जान चुके हैं तो क्यों ना हम उनके मंदिर के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानें। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे, एक बहुत बड़ी कोर्टयार्ड है और यही टेम्पल वुडन पिलर से टिका हुआ है। कई जगहों पे यहाँ बलिदानी जानवरों के बोन्स भी पाए गए हैं। अगर आप इससे छुएंगे तो आपको 3500 की फ़ाइन भी भरी जा सकती है या फिर वहाँ से निकाला भी जा सके। तो दोस्तों, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सोचिए कि इस गांव की पॉपुलेशन 1700 से 2000 तक के बीच है। आपको क्या लगता है वहाँ विवाद नहीं होते होंगे?
विवाद तो होते हैं, ज़रूर होता है, और उसे सॉल्व करने के लिए विलेज गवर्नेंस के हेड होते हैं जो जामुला देवता होते हैं, और उनके साथ कोई भी डिसीज़न लेने के लिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स का गठन किया गया है जो हमेशा ट्रेडिशनल अटायर में होते हैं, जिनकी डिसीज़न फाइनल होती है। अब आप सोचेंगे कि वहाँ रूल्स कैसे होती होगी, तो दोस्तों इनकी डेमोक्रेसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है जो ग्रीक सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से रिजेंबल करती हैं, जहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेशन होता है, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। यह सुनकर आप ज़रूर शॉक होंगे, मैं भी थी। आप ये सुनकर और ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि वो अपनी प्योरिटी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक विजिटर ने जब उनसे कुछ सामान खरीदी तो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब उनको वो पैसा देने लगी तब उनके सामने एक वुडन प्लैंक रखा गया, उसके ऊपर मनी रखा गया। अब यह सब जानने के बाद आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई और यह लोग दिखते कैसे हैं और उनकी मैरिज और इकोनॉमी के बारे में। मलाना विलेज में रहने वाले लोग अपने आप को डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर कहते हैं। बैटल ऑफ पोरस के समय अलेक्जेंडर की कुछ आर्मीज 326 बीसी में इसी गांव में शेल्टर ले रही थी, इसी गांव में रहना शुरू किया था। तब से लेकर आज तक मलाना गांव के विलेजर्स अपने आप को अलेक्जेंडर के डिसेंडेंट मानते हैं। अब जानिए यह लोग दिखते कैसे हैं। इन विलेजर्स के लाइट ब्राउन हेयर होते हैं, लाइट ब्राउन आइज़ होते हैं, लॉन्ग नोज़ होते हैं और डिस्टिंक्ट वाइटिश और गोल्डन ब्राउन कम्प्लेक्सेशन स्किन टोन होते हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल अटायर में होते हैं और वह लोग एक प्लांट हेम्प शूज़ पहनते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि बच्चे बच्चे तक यहाँ ड्रग ट्रेडिंग करते हैं। रही मैरिज की बात, यह लोग अपने ही विलेज के अंदर मैरिज करते हैं और अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं किया तो उन्हें सोशली आइसोलेट कर दिया जाता है। उनकी लैंग्वेज कनासी होती है जो कि तिब्बतियन बर्मीज़ लैंग्वेज कही जाती है, जिसे हमें समझना थोड़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों इतने सारे लोग वहाँ रहते होंगे, आप सोचिए वो रहते कैसे होंगे, खाते क्या होंगे, खान पान कैसे चलता होगा। तो इनकी इकोनॉमी मलाना हाइड्रो पावर स्टेशन से होती है। इनकी एक फेमस क्रीम है मलाना क्रीम जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कुछ लोग बास्केट बनाते हैं, कुछ स्लीपर्स बनाते हैं और इनकी मेन इनकम मरुजाना कल्टीवेशंस जो कि केस क्रॉप है उससे आती है। टूरिज्म से भी कुछ कमा लेते हैं। अब जब आपने मलाना क्रीम के बारे में सुना है तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशंस। मलाना एक फेमस क्रीम है जो पार्वती वैली में कैनाबिस प्लांट से बनाई जाती है। कैनाबिस यानी कि भांग या गांजा। और इस क्रीम को बनाने के लिए जेंटली दोनों हाथों से रब किया जाता है ताकि उसकी रेजिन्स को निकाल कर क्रीम बनाया जा सके। लेकिन 2022 के रूल के अनुसार इस क्रीम को बैन कर दिया गया है। दोस्तों मुझे तो इस विलेज को विज़िट करने का बहुत मन है, क्या आप करना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच बादलों की चादर में लिपटा यह गांव मलाना एक रहस्य, एक पहेली और एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की गलियाँ सदियों से पुराने नियमों की गवाही देती है। हर दीवार पर एक अनकही कहानी लिखी है और हर हवा का झोंका मानो कहता है हम अलग हैं और हमें ऐसा ही रहना है। जहाँ छूना मना है, जहाँ बाहरी दुनिया से दूरी है, जहाँ बच्चों तक में सदियों पुरानी संस्कृति बसती है, वही मलाना को दुनिया का सबसे अलग और ख़तरनाक गांव बनाती है। यह गांव हमें सिखाता है कि अपनी पहचान, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाए रखना ही असली ताकत होती है। तो अगली बार जब आप हिमालय की वादियों में जाएं और किसी मोड़ पर एक बोर्ड दिख जाए जिसमें लिखा हो डू नॉट टच, तो समझ लीजिए आप मलाना की सीमा पर पहुंच चुके हैं। मैं हूं मेघा और आप देख रहे थे स्टोरीज़ विद मेघू। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी अद्भुत, अनसुनी और रहस्यमयी कहानियाँ हम यहीं लाते रहेंगे, सीधे आपके दिल तक। थैंक यू। जय हिंद। हर हर महादेव दोस्तों।